आपने सीधे ये कहा कि मुस्लिम सियासत खड़ी ही नहीं हुई, तो कहाँ है ये सवाल ही बेमाना है। तो बनामे मुस्लिम कोई पार्टी तो नहीं रही, लेकिन बहरहाल जमहूरी पार्टियों में या सेकुलर पार्टियों में या नाम नेहाद सेकुलर पार्टियों में मुस्लिम शामिल रहे, आप जैसे लोग भी शामिल रहे, उसकी भी एक अपनी बहरहाल कहीं ना कहीं हैसियत है। लेकिन चलिए अगला सवाल ये इसी से जो जुड़ के बनता है वो ये कि पहले तो ये कि जो सेकुलर सियासत है क्या उसको उसमें जो मुस्लिम योगदान है क्या उसको कुल्ली तौर पे उसकी नफ़ी कर दी जाए। दूसरा ये कि आप जिसको मुस्लिम सियासत समझते हैं क्या उसे खड़ा होना चाहिए, क्या राय है? आज 75 साल के बाद मुसलमानों को क्या मुस्लिम सियासत की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए, सोचना चाहिए? और अगर मुस्लिम सियासत की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए तो उसके खद्दोखाल क्या होने चाहिए आपकी नज़र में? देखिए, मुस्लिम सियासत से मुराद दस्तूर हिंद की रोशनी ही में वो सियासत रन करेगी। पहली बात, एक है इस्लामी सियासत और एक है मुस्लिम सियासत। जिस मुल्क में सिर्फ मुसलमानों का गलबा हो वहाँ हम मुस्लिम सियासत की बात नहीं करते, वहाँ हम इस्लामी सियासत की बात करते हैं। और बदनसीबी ये है कि जहाँ गलबा है वहाँ भी इस्लामी सियासत नहीं कायम हुई, एक अलग मरहला है। यहाँ तो जो कुछ भी तय होगा वो दस्तूर हिंद की रोशनी में तय होगा। तो दस्तूर हिंद की रोशनी में दस्तूर हिंद यहाँ हर जमात और हर मजहब व मिल्लत के तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी देता है और हर एतबार से देता है, उसमें कोई शक नहीं है। अलबत्ता मुसलमानों की जमात अगर यहाँ बनानी है, फिर मैं बार बार कहूँगा कि मुसलमानों की जमात दस्तूर हिंद की रोशनी ही में बनेगी और उसमें उस जमात की जिम्मेदारी होगी कि हर तबके के लोगों को अपने प्लेटफार्म से नुमाइंदगी देते हुए मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी सियासत में काम करें। और सिर्फ मुसलमान ही इस मुल्क में मज़लूम नहीं है, मुसलमान दूसरे मज़लूमों के मुकाबले में ज़्यादा मज़लूम है। वैसे इस मुल्क में तकरीबन मेरा अपना मानना है कि 60-70% लोग मज़लूम ही मज़लूम हैं। मुसलमान का ताल्लुक़ तो ज़्यादा 15% से है। माँ बकिया हमसे बहुत ज़्यादा दुगुनी तिगुनी तादाद में मजलूमीन की एक लंबी फहरिस्त है हिंदुस्तान में, जिन पर ब्राह्मणवाद मुकम्मल तौर पर दस्तूर हिंद की धज्जियाँ उड़ा कर जुल्म करता है। इस जुल्म से बाहर निकालने के लिए इन्हें मुस्लिम सियासत की इसलिए ज़रूरत है कि मुसलमानों के वोट को हमारी सेकुलर पार्टियां कहलाने वाली जमातों ने एक तरह से तबर्रुक बना लिया है और मुसलमान भी उनके लिए सियासी तबर्रुक बन गया है। आप इलेक्शन में देखते हैं कि वोट का बिखराव होता है और थोड़ा तुम ले लो, थोड़ा तुम ले लो, थोड़ा तुम ले लो, नतीजे में फ़िरका परस्ती को हम रोक नहीं पाते। तो मुस्लिम जमात भी जिस तरह से सारी जमातें, मुस्लिम जमात का मतलब ये हुआ कि लीडरशिप मुसलमान के हाथ में होगी। बकिया उसके वाइस प्रेसिडेंट हैं, उसके जनरल सेक्रेटरी हैं, उसकी बॉडी के जो लोग हैं वो गैर मुस्लिम होंगे और उसी तरह से होंगे जिस तरह से गैर मुस्लिमों की लीडरशिप में दूसरी जमातें चल रही हैं। तो जमात, तो जहाँ तक जमात के तसव्वुर का सवाल है वो तो होनी चाहिए, और जैसे सारी पार्टियाँ वैसे एक पार्टी और सही, मगर वो एक बैक नहीं पैदा होती या जज्बाती नारों से नहीं पैदा होती, या इलेक्शन आ गया और इलेक्शन के ज़माने में लोगों पे लानो तान करने से भी मुसलमानों का कोई नहीं भला होने वाला है कि लोगों ने 75 साल तक हम लोगों की रमाल करके रखा, इन्होंने क्या दिया, उन्होंने क्या दिया, और इसलिए इनको वोट न दे करके अपनी पार्टी को वोट दो, मुस्लिम लीडरशिप पैदा करो। मैं इन बातों को सरफे नज़र नहीं करता। मैं कहता हूँ ज़रूर पैदा करो, मगर पैदा करने से पहले ज़मीन पैदा करो जिस पर मुसलमान खड़ा हो सके और आपके दस्तूर और आप देना इस मुल्क को क्या चाहते हैं उससे मुतासिर होकर गैर मुस्लिम भी आपके साथ खड़ा हो सके। जिस तरह समाजवादी पार्टी अहिरों की पार्टी बनकर दूसरों को अपील करते हुए अपने साथ जोड़े हुए है, वैसे ही आप भी मुसलमानों की पार्टी बनकर गैर मुस्लिमों को भी अपील करके पहले उनके जहन को आप हमवार करें, या उनके जहन को हमवार करने से पहले खुद मुसलमान आपके साथ चलने को तैयार नहीं हैं। जज्बाती नारों की बुनियाद पर थोड़ा बहुत वोट अगर हम कोई मुस्लिम पार्टी खड़ी करके
इलेक्शन लड़के हासिल भी कर ले तो उससे कोई मुस्तकबिल की राह क्लियर नहीं होती। मुस्तकबिल की राह क्लियर करने के लिए ज़रूरी है कि पहले ज़मीनी सतह पर जगह जगह आप काम करें और इतने कैडर आप चारों तरफ बना लें कि अगर पहले इलेक्शन में आपकी सोच के मुताबिक सीटें नहीं मिलती तो कम से कम एंट्री का रास्ता आपके पैदा हो जाए। और अगर पहले इलेक्शन में बगैर कैडर के आपको 2, 4, 5 सीटें जज्बाती तौर पर मिल भी गई तो आप जानते हैं चूंकि कैडर नहीं बना है, जहन नहीं बना है और आपके उसूलों के साथ पुख्तगी नहीं हुई है, वो तो एमएलए बनने के लिए आ गया और जज्बात का फ़ायदा उठाने के लिए खड़ा हो गया। 2, 4, 5 अगर पैदा हो गए और उधर कोई गवर्नमेंट बन रही है तो सब छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे। डॉक्टर अयूब की पार्टी इसकी मिसाल है, वो भी तो मुस्लिम ही सियासत करने आए थे ना भाई। 3-4 लोग जीते उनके प्लेटफॉर्म से, मगर हुआ क्या, इलेक्शन ख़त्म हुआ, सरकार बनने लगी, सबके सब चले गए। कोई 2 करोड़ में बिकता है, कोई 3 करोड़ में बिकता है। तो मुस्लिम सियासत में बिकने और बिकाने का तस्वुर उस वक्त नापैद हो जाएगा जब आप कैडर बना करके अपनी लड़ाई लड़ोगे, चाहे कम वोट आए चाहे ज़्यादा वोट आए, कम सीटें आए चाहे ज़्यादा आए। तो नज़रियाती एतबार से तो मुस्लिम सियासत का होना बहुत ज़रूरी है, मगर अमली तौर पर उसके लिए पहले ग्राउंड तैयार करना होगा। बगैर ग्राउंड के इलेक्शन में उतरने का मतलब यह हुआ कि इलेक्शन में 2-4 लोग अगर जीते भी तो बिका के बराबर हो जाएंगे। नतीजे में आपके लिए जिन लोगों ने जद्दोजहद किया था आज वो आपके लिए ताली बजा रहे हैं, कल वो आपको गालियों से नवाजेंगे और बिखर करके फिर दूसरी पार्टियों के अंदर चले जाएंगे।